आज मैं आपको बताऊंगा यूएनओ के बारे में, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये जो संस्था है ये पूरे विश्व में शांति स्थापना के लिए, विकास के लिए, मतलब कह सकते हैं कि पूरे विश्व पर कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व की समाप्ति हुई थी 45 में। उस युद्ध के बाद सब देशों ने सोचा कि क्यों ना ऐसे लड़ने झगड़ने से अच्छा है कि एक सारे मिलकर संगठन बना ले, जो कहीं भी कोई भी देश में परेशानी हो, कहीं भी किसी भी दुनिया किसी भी भाग में परेशानी हो तो उसको अच्छे से सुलझाया जा सके, बैठ के सुलझाया जा सके। तो उसके लिए हमारा स्थापना हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी वही बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी कि 1945 में, और डेट है हमारा 24 अक्टूबर। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, यानी कि हेड क्वार्टर। मुख्य कार्यालय का मतलब होता है हेड क्वार्टर। मुख्यालय कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क में है, क्योंकि सबसे उस समय का सबसे ताकतवर देश था न्यूयॉर्क। तो ऑफिस कहाँ रखा? अपने देश में, सॉरी अमेरिका। तो अपने कहाँ रखा? यूएसए, है ना, अपने देश में रखा। किस शहर में? न्यूयॉर्क के शहर में। उसके बाद है कि तो ये संघ है। संघ का मतलब होता है समूह, मतलब बहुत सारे देशों का समूह। तो इसमें कितने देश शामिल हैं? तो टोटल मिलाकर 10 देश शामिल हैं। 10 को अस्थायी और 5 अस्थायी सदस्य हैं। 5 अस्थायी सदस्य, हमेशा इसका नाम पूछता है कि अस्थायी सदस्य कौन कौन है। तो इसके लिए हम आपको बताए हैं, देखिए इसका नाम है फ्रेश। जो हमारा कोई भी ताज़ा सब्जी हो गया, ताज़ा दूध हो गया, यानी कोई भी अच्छा चीज़ है, अच्छा जीके है, तो फ्रेश जीके इसको बोलते हैं, फ्रेश। फ्रेश से हमारा हो गया, एफ से फ्रांस, आर से रूस, ए से अमेरिका, सी से चाइना और ई से इंग्लैंड। ये हमारा जो 5 कंट्री हो गया, दुनिया का ताकतवर देश 1945 के समय, वो हमारा अस्थायी सदस्य था। यानी कि यूएनओ का जो फैसला होगा वो यही 5 देश मिलकर करेंगे, और 10 अस्थायी देश शामिल है, इसमें भारत भी हमारा एक है। अब है सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार, यानी वीटो का मतलब वही अभी बताया ना कि फैसला लेने का अधिकार। तो ये 5 अस्थायी सदस्य को है, यानी वीटो का अधिकार अस्थायी सदस्य के पास होता है। इन 5 के पास वीटो पावर है। अगला है यूएनओ की संस्थाएं, मतलब हमको पूरे विश्व में को देखना है, तो अलग अलग संस्था कि शांति के लिए आप काम करिए, एजुकेशन के लिए आप काम करिए, मतलब बांट दिया गया है। तो देखेंगे कौन कौन सा संस्था है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यानी कि जो भी समस्या है देश का, हमारा अपने देश के अंदर का समस्या होता है तो सुप्रीम कोर्ट देखता है, उससे छोटा समस्या होता है हाई कोर्ट देखता है, उससे छोटा समस्या होता है तो हमारा सिविल कोर्ट देखता है। लेकिन 2 देशों के बीच की जो समस्या होती है उसको देखता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेग में है, और हमारा किस देश में है? तो नीदरलैंड देश में है। जैसे हमारा भी एक कुलभूषण जाधव पकड़ाए हुए थे, तो इनका केस पाकिस्तान में नहीं चल रहा था, कहाँ चल रहा था? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चल रहा था, क्योंकि ये 2 देशों के बीच की मामला था, भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला है विश्व बैंक, यानी कि हमारा भारत का राष्ट्र बैंक कौन है? आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। उसी तरह पूरे विश्व का बैंक कौन है? तो विश्व बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन। ये भी हमारा यूएसए में है, यूएसए। चूँकि हेडक्वार्टर भी इसका, संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, वो भी यूएसए में है। और विश्व बैंक का हेडक्वार्टर भी यूएस अपने पास रखा, यानी वाशिंगटन में है। इंटरपोल का मतलब होता है इंटरनेशनल पुलिस। इसको इंग्लिश में लिखा जाए तो INTER, इंटर हो गया इंटरनेशनल, अब POL, इंटरपोल। तो इंटरनेशनल पुलिस, यानी कि जो यूएनओ जो है वो अपना एक पुलिस भी रखा है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल पुलिस। वो कहीं भी किसी भी देश में आ जा सकता है। उसका मुख्यालय कहाँ है? लियोन्स में। और किस देश में है? फ्रांस में। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO। मतलब जैसे कहीं भी महामारी फैलता है, अभी जैसे कोरोना महामारी हुई थी तो उसमें पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में फैल चुका था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको कैसे निजात निकाला जाए, उसके बारे में सब तो सोच ही रहे थे। लेकिन उसमें सबसे हमारा हेड था WHO। जो गाइडलाइंस जारी होती थी कोरोना के लिए वो कौन करता था? WHO। तो WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। उसके बाद है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जितना भी दुनिया में एजुकेशन से संबंधित हो पुराना चीज़, साइंस से संबंधित हो पुराना चीज़, या फिर कल्चरल हमारी सभ्यता से जुड़ा हुआ हो पुराना चीज़, उसका देख रेख, उसका रख रखाव कौन करता है? यूनेस्को करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। यानी दुनिया में जितना भी मजदूर है, मजदूर संघ इसको बोला जाता है। भारत में एक मजदूर संघ है, और पूरे विश्व में जो उसका ग्रुप है उसको बोलते हैं ILO,
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लेबर का कितना वर्किंग टाइम होना चाहिए, कितना पेमेंट होना चाहिए, किस दिन छुट्टी मिलना चाहिए, ये तय करता है हमारा ILO। इसका मुख्यालय है जेनेवा, जो स्विट्जरलैंड में है। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ बाल संकट कोष, यानी यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यानी ये बच्चों के लिए बनाया गया है। कहीं पे बच्चा का शोषण हो रहा है, कुपोषण हो रहा है, महामारी फैला हुआ है, तो उसको कौन देखेगा? यूनिसेफ। जैसे हमारा अभी पोलियो का टीका है ना, तो पोलियो का टीका भारत सरकार नहीं बांटती है, तो वो कौन बांटता है? हमारा यूनिसेफ। उसके पोस्टर में देखिएगा यूनिसेफ लिखा हुआ रहेगा। तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मनी फंड, यानी किसी भी देश को यदि कर्ज लेना हो, है ना, तो कहाँ से ले सकता है? वाशिंगटन से। कहाँ है? अमेरिका में है। अब है कि यूएनओ में सदस्य, मतलब पूरे देश कितना है? ये तो सदस्य हो गया, 5 सदस्य और 10 अस्थायी। टोटल देश कितना है? तो टोटल हमारा है 195। टोटल इसके मतलब जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो काम चलता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो काम चलता है, वो टोटल 195 देश में, यानी कह सकते हैं पूरी दुनिया में